हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर रामायण का परिचय प्राप्त करेंगे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इस महाकाव्य ने भारतीय संस्कृति का परिचय देकर भारतीय समाज के लिए नींव का कार्य किया है। इस महाकाव्य की रचना के पीछे एक रोचक कथा भी प्राप्त होती है कि कोई एक दिन वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कौच युगल में से किसी एक का शिकारी के बाण के द्वारा वध होते हुए देखा और उनके मुख में से सहज रूप से एक छंदोबद्ध श्लोक प्रवाहित होने लगा। इमा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समाः यत् कौच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। यानी हे शिकारी, तो अनंत वर्षों तक शांति या स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि कौच पक्षी के युगल में से काम मोहित ऐसे किसी एक पक्षी का वध किया है। तो जब वाल्मीकि के मुख से यह छंदोबद्ध श्लोक प्रवाहित हुआ तो स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य की छंदोबद्ध रचना करने के लिए कहा और उनके आदेश का अनुसरण करके वाल्मीकि ने रामायण के रूप में राम कथा का गान किया। अब तक छंदों का अस्तित्व केवल वेदों में ही था। वेद के अलावा छंदोबद्ध वाणी का यह प्रथम आविष्कार था। इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। रामायण का अर्थ है राम का अयन, गति या जीवन। उस अनुसार रामायण के अंदर राम के जीवन का निरूपण इस महाकाव्य के अंदर हुआ है।
अब इस आदि महाकाव्य का साहित्य स्वरूप देखें तो इस महाकाव्य के अंदर कुल 7 कांड हैं, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। रामायण के अंदर कुल मिलाकर 650 सर्ग हैं और इस महाकाव्य के अंदर 24,000 श्लोक हैं। रामायण का रचना काल ईस्वी सन पूर्व 500 साल से प्राचीन माना जाता है। रामायण की शैली सरल और परिष्कृत हैं। वाल्मीकि ने वैदर्भी शैली के अंदर प्रशिष्ट संस्कृत साहित्य के अंदर सबसे प्रथम रचना की है, इसलिए इनको प्रशिष्ट संस्कृत साहित्य के प्रथम पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस आदि महाकाव्य रामायण का अत्यंत महत्व है। आर्य संस्कृति और तत्कालीन समाज का जीवंत चित्र इसमें उपस्थित होता है। संस्कृत कवियों के लिए भी रामायण एक प्रेरणा स्तोत्र बना हुआ है। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता के उदात्त चरित्र ने आर्यत्व का आदर्श स्थापित किया हुआ है। अब इस महाकाव्य का कथानक संक्षिप्त में हम देखेंगे, क्योंकि सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ को 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी। 3 रानियों से राजा दशरथ के कुल 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम पिता की आज्ञा से विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ के रक्षण के लिए लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में जाते हैं। यहाँ वे ऋषियों को त्रास देने वाले अनेक राक्षसों का संहार करते हैं। उस कालखंड में ही राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। ऋषि विश्वामित्र राम को लेकर स्वयंवर में जाते हैं। वहाँ शिव धनुष का भंग करके सीता के साथ उनका विवाह होता है। विवाह के पश्चात अयोध्या जाकर राजा दशरथ राम को राजा बनाने हेतु
राम का राज्याभिषेक करने के लिए सोचते हैं। राज्याभिषेक के लिए तैयारियां हो रही हैं। उस समय कैकेयी राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास एवं भरत को राज्य सत्ता प्रदान करने के वरदान की याचना करती हैं। दुखी मन से राजा दशरथ कैकेयी द्वारा याचित वरदान का स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात राम अपनी अर्धांगिनी सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। राम के वनगमन रूपी वियोग से राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। मातुल ग्रह गए भरत को वापस बुलाया जाता है। भरत को राज्य सत्ता समर्पित की जाती है, किंतु भातृप्रेम का उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए राज्य सिंहासन भरत अंगीकार नहीं करते हैं। अंत में अपने अग्रज राम के पादुकाए सिंहासन पर विराजमान कर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य के कार्यों का संचालन करते हैं। राम के वनवास के दौरान राम ने वनवास के दौरान अनेक दृष्ट राक्षसों का वध किया था। तपस्वी के रूप में जीवन यापन कर रहे राम के वनवास के दौरान एक दुखद घटना घटती है। लंकेश रावण सीता का अपहरण करके लंका में ले जाता है। राम, सुग्रीव, हनुमान आदि की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं। समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करते हैं। राम रावण पर विजय प्राप्त कर सीता को मुक्त करते हैं। इस प्रकार राम सीता का मिलन होता है। लंका का राज्य रावण के भाई विभीषण को समर्पित कर वनवास काल पूर्ण होने पर राम अयोध्या आते हैं। आज दिन तक संरक्षित राज्य के उत्तरदायित्व को भरत मान सहित राम को समर्पित करते हैं। उसके बाद राम अयोध्या के राजा के रूप में शासन करते हैं। रावण की लंका में निवास कर चुके सीता का राम के द्वारा स्वीकार किया जाना प्रजा में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। अतः राजधर्म के पालन के लिए राम ने अपनी पत्नी सीता का परित्याग किया। इस समय सीता सगर्भा थी। वाल्मीकि के आश्रम में सीता को आश्रय प्राप्त होता है। यहाँ वे लव एवं कुश 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। दोनों बालकों की शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि के यहाँ संपन्न होती है। अंत में राम के द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के द्वारा पिता पुत्रों का मिलन होता है तथा कथा यहाँ समाप्त होती है। अब रामायण का साहित्य के अंदर और भारतीय संस्कृति के लिए जो प्रदान है वो देखें, क्योंकि रामायण में आदर्श गृहस्थ जीवन के दर्शन होते हैं। दशरथ के रूप में वात्सल्यपूर्ण पिता, राम के रूप में आज्ञाकारी पुत्र तथा आदर्श राजा, लक्ष्मण एवं भरत के रूप में भातृप्रेम, सीता एवं उर्मिला के रूप में आदर्श
पतिव्रता पत्नी तथा हनुमान के रूप में आदर्श सेवक आदि श्रेष्ठ पात्र महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रदान किए गए हैं। समस्त संस्कृत साहित्य में किसी न किसी रूप में रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। समस्त भारतवर्ष में राम कथा सर्वजन प्रसिद्ध हैं। यहाँ भारतवर्ष ही नहीं किंतु जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों में राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ है। धर्मनिष्ठ लोगों के लिए रामायण एक भक्ति ग्रंथ है। इसके अलावा समग्र राष्ट्र को नैतिकता का बोध प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय विराट काव्य जिसको एपिक कहते हैं, तो ऐसा यह विराट काव्य भी है। देश विदेश में उपलब्ध अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी प्राच्य विद्या मंदिर के द्वारा रामायण की एक समीक्षित आवृत्ति तैयार की गई है। संशोधन, विवेचन आदि के लिए इस समीक्षित आवृत्ति को प्रमाणभूत आधार माना गया है।